भारद्वाज जी, जी ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, इस बात से तो आप लोग बहुत खुश हैं कि आप लोगों ने 15 साल की जो सत्ता थी उसे ध्वस्त कर दिया, जो किला बार बार बात होती है। लेकिन सर मेयर क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आपने भी चिट्ठी लिखी, आपने कोशिश की है, कब आपने मांग की, जरा थोड़ा सा बता दीजिए, मेयर क्यों नहीं बन पा रहा है जल्दी से? देखिए जीनत जी, दिल्ली एमसीडी के चुनाव हुए, एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि चुनाव हुए, चुनाव के बाद नए पार्षदों की शपथ होनी है, उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को हाउस बुलाना है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि चुनाव होने के बाद शपथ तो आपको करानी पड़ेगी, हाउस तो आपको बुलाना पड़ेगा। अब हो कह रहा है कि 7 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम के चुनावों के नतीजे है, 8 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल के नतीजे आते हैं। गुजरात हिमाचल में सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन दिल्ली में नहीं हुआ, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चाहते हैं कि देखिए शपथ तो करानी पड़ेगी, ये उनकी एक संवैधानिक मजबूरी भी है, संवैधानिक ड्यूटी भी है, शपथ तो करानी पड़ेगी, हाउस साहब बुलाना ही पड़ेगा। आज नहीं बुलाओगे 1 हफ्ते बाद बुलाना पड़ेगा, 1 हफ्ते बाद नहीं बुलाओगे 10 दिन बाद बुलाना पड़ेगा, शपथ तो आपको करानी पड़ेगी। लेकिन वो कह रहा है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का खेल चल रहा है कि किसी तरीके से इसको लिंगर ऑन किया जाए, किसी तरीके से इसको लटकाया जाए, और जो भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस है वो चलाने की कोशिश ये दिल्ली में कर रहे हैं। इन्होंने जैसे जिस दिन नतीजा है उसी दिन हमारे पार्षदों से संपर्क करने की कोशिश करी, उसी दिन हमारे पार्षदों के पास इन्होंने प्रलोभन भेजे, किसी को पैसे का, किसी को स्टैंडिंग कमेटी का, किसी को किसी चीज का, और उससे पार्षदों ने हमें बताया। हमने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस को हमने एक बार फिर से एक्सपोज करा, और हमारे पार्षदों ने भी कह दिया कि हम अरविंद केजरीवाल के सफाई हैं, हम टूटने वाले नहीं, बिकने वाले नहीं, हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि आपके पैसे देके हम आपके पास चले जाएंगे। हमारे पार्षद जो है, हम लोग कट्टर ईमानदार पार्टी है, कट्टर देशभक्त पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम यही कह रहे हैं कि आप दिल्ली में कम से कम ये अपनी मंसूबे मत पालो कि आप इस तरीके से हमारे पार्षद तोड़ दोगे। अरे शपथ कराओ। पहली बात तो ये संवैधानिक ड्यूटी है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की। जब म्युनिसिपल सेक्रेटरी ने, इलेक्शन कमीशन ने म्युनिसिपल सेक्रेटरी को भेज दिया कि चुनाव हमने संपन्न कर लिए, ये 250 लोग जीत के आए हैं, और उसके बाद म्युनिसिपल सेक्रेटरी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को वो चिट्ठी भेज दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक आदेश पारित करना है कि मैं दिल्ली नगर निगम के जो नवनियुक्त पार्षद है उनकी शपथ के लिए मैं एक हाउस बुला रहा हूं। वो हाउस उस दिन बैठेगा, उस हाउस के बाद पहले शपथ होगी, उसके बाद जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होगा वो तय करेगा कि मेयर का चुनाव कब होना है, डिप्टी मेयर का चुनाव कब होना है, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कब होना है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इसको लटकाया जा रहा है, और उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सोच है। उसका मूल एक लाइन में सर आपने कहा लटकाया जा रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, ये आपने बहुत वाजिब बात कही कि जिन 2 राज्यों के नतीजे बाद में आए वहां चीफ मिनिस्टर भी शपथ ले चुके हैं, वहां के मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं, लेकिन मेयर के नतीजे यानी कि पार्षद के नतीजे पहले आते हैं, मेयर नहीं मिला है, तो क्यों लटका रहे हैं? आपके पार्षदों को खरीदने की कोशिश हो रही है क्या? हालांकि आपकी पार्टी में 2 कांग्रेस के आए थे, फिर वापस चले गए। हाँ जीनत, मेयर का चुनाव बाद में होगा, पहले शपथ दिलवाएंगे, पहले तो इन 250 लोगों की शपथ दिलवाना है। हाँ। ये संवैधानिक ड्यूटी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को करना है, ये म्युनिसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है, कमिश्नर की जिम्मेदारी है। पहले आप शपथ तो कराओ, शपथ के बाद वो प्रेसिडिंग ऑफिसर बैठेगा। अगर जिस तरीके से भी एक साथी ने कहा कि वो उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तय करेंगे, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब क्यों डिले कर रहे हैं, इसको आप शक की निगाह से देख सकते हो कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक मंशा यही है कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी के पार्षदों को तोड़ा जाए। कांग्रेस के लोग तो टूटने को तैयार बैठे ही हैं, और निर्दलीय जो 3 है किस तरीके से उनको तोड़ा जाए। टूटने को तैयार है तो आप स्वीकार करने को तैयार, आपने स्वीकार कर ली, कर लिया, फिर वो वापस चले गए, वो जनता ने विरोध किया। हमने नहीं तोड़ा था, खुद आए थे, खुद वापस चले गए। अच्छा ठीक है, ठीक है, अपनी हाँ ठीक है, मर्जी से आए थे, आपने देखा था। हाँ ठीक है।